महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने कहा कि ये अजित पवार की भी इच्छा थी, इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद ने कहा, अजित, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख भी तय हो गई। दरअसल शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे कई तरीके के सवाल पूछे गए। इस दौरान उनसे ये भी पूछा गया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन रही हैं, क्या आपको इस बारे में पता है? इस दौरान शरद पवार ने कहा, उन्हें इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। शरद पवार ने दोनों एनसीपी के विलय को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बारे में कोई जानकारी न होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने दोनों एनसीपी पार्टियों के विलय को लेकर भी बयान दिया। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या सुनेत्रा आज शपथ लेंगी, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये फैसला उनकी पार्टी ने ही लिया होगा, क्योंकि कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। संभव है कि इन्हीं लोगों ने ये तय किया हो। पार्टी के स्तर पर कोई आंतरिक निर्णय लिया गया होगा। सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, तय किया होगा तो उनके पार्टी ने तय किया होगा। और जो अखबार में आया है, इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तटकरे, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। चलिए, इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। कल नरेश अरोड़ा की मीटिंग हुई थी सुनेत्रा पवार के घर, क्या नहीं, आप जो नाम लेते हैं मैं उनको जानता हूँ। शरद पवार ने दोनों एनसीपी के मिलने की बात करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में सभी को ये ध्यान रखना होगा कि हालात का सामना कैसे किया जाए। किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। पिछले 4 महीनों से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के एक होने को लेकर चर्चा चल रही है। इस प्रक्रिया का नेतृत्व अजित पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे। अब ये होगा या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों दल साथ आए, यही अजित की इच्छा थी। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी को आगे क्या करना है, ये उनका फैसला है, ये मैं तय नहीं करूंगा। मेरी सुनेत्रा पवार के साथ कोई बातचीत नहीं है। मुझे लगता है कि सुनील तटकरे, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ने पहल कर मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की होगी। आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है, लेकिन इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। सुनेत्रा पवार का नाम आगे ढकेलने से हमारा कॉन्फिडेंस में फांसी की उनकी जीवन हमारे अलग है। पर क्या आपके परिवार के हैं, आपका परिवार इसमें काफ़ी क्लोजली इन्वॉल्व है? परिवार की समस्या हो तो साथ देने के लिए है, अगर बाकी परिवार के इश्यूज नहीं। पर क्या आपको कोई एतराज़ है सुनेत्रा पवार जी का नाम आगे ढकला गया है? वहीं दोनों पार्टियों के विलय को लेकर शरद और अजित पवार के बीच बारामती के गोविंद बाग में बैठक हुई थी। ये बैठक 17 जनवरी को हुई थी और 12 फरवरी को दोनों पार्टियों के विलय पर अंतिम मुहर लगाई जानी थी। दूसरी ओर बताया जा रहा है, सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच गई हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने सुनेत्रा पवार के नाम को स्वीकार कर लिया है और सुनेत्रा को अजित पवार के पद की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हालांकि पोर्टफोलियो का वितरण बाद में हो सकता है। उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट शीघ्र विलय के लिए दबाव बना रहा है। उसका दावा है कि अजित पवार और एनसीपी एसपी गुट दिसंबर में ही विलय की घोषणा करने वाले थे। हालांकि शरद पवार खेमा भावनात्मक रुख अपनाते हुए दावा कर रहा है कि विलय अजित पवार की अंतिम इच्छा थी, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि सभी को विलय के लिए कदम उठाने चाहिए। अजित दादा की अंतिम इच्छा थी कि पार्टी एकजुट रहे और सभी यानी दोनों गुटों को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। बताया जा रहा है, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद के लिए सुनेत्रा पवार आज ही शपथ ले सकती हैं। बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के शपथ पर कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण के बारे में कुछ नहीं पता। हमें इसके बारे में खबरों से पता चला। मुझे शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या शपथ ग्रहण समारोह में पवार परिवार से भी कोई शामिल होगा, इस पर उन्होंने कहा, एनसीपी ने यह फैसला लिया होगा। उन्होंने कहा, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ लोगों ने पहल की, इन लोगों ने कुछ तय किया होगा। शरद पवार ने दावा किया, दोनों गुट को एकजुट करना उनके दिवंगत भतीजे अजित पवार की इच्छा थी और वो इसके बारे में सोच रहे थे। विलय की तारीख भी तय हो गई थी। ये 12 तारीख यानी फरवरी थी। दुर्भाग्य से अजित उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।